Hello, my dear IT students. This is the time of your IT class, so let's start. Today, we will discuss about the pollutants. Pollutants are two types, as described in the table. Pollutants that can decompose. वो pollutants वो पोल्यूशन के कारण जो डिकम्पोज हो जाते हैं. कौन कौन से हैं? Pollutant that break down to similar harmless substance naturally by the action of moisture and bacteria are called biodegradable or decomposed pollutants. Example: vegetable waste, sewage waste, paper, wood, cattle, dung, agriculture waste from organic farms. तो वो सारी चीज़ें जो डिकम्पोज हो जाती हैं, वो सारी पोल्यूशन के कारण जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल और डिकम्पोज्ड पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं. आगे बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स दैट कैन नॉट डिकम्पोज. Pollutants which cannot be broken down into simpler and harmless substance are called non-biodegradable pollutants. The harmful effects caused by these pollution will be there for hundred of years. वो pollutants जो कि simpler और harmless कणों में naturally divide नहीं होते हैं और इन्वायरमेंट में वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं कई सौ सालों तक. जैसे प्लास्टिक, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स लाइक मर्करी और लेड, एल्युमिनियम, ग्लास, etc. ये सारे वो पॉल्यूटेंट्स हैं which cannot divide into harmless and simpler substance naturally and lay in environment for 100 years and harm the environment. Some of the other factors responsible for polluting the environment are as follows. कुछ और factors हैं जो कि environment को pollute करते हैं. कौन कौन से देखिए. exhaust fumes released from vehicles pollutes the air. वही आपके व्हीकल से, हमारे व्हीकल से निकलने वाली जो कार्बन एयर्स होती है वो पॉल्यूट करती है. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स अफेक्ट द अल्कलाइनिटी ऑफ द सॉइल और द सॉइल पीएच. भाई बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स यूज़ करना, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना क्या करती है? सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है उसको, अल्कलाइनिटी को इफ़ेक्ट करती है. सॉइल की जो पीएच वैल्यू है, अल्कलाइनिटी है, उसको इफेक्ट करती है. एडवर्सली इफेक्ट्स हेल्थ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. और भाई जाहिर सी बात है, अपने हेल्थ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, अपने हेल्थ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म पर एक बुरा प्रभाव डालती है. प्लास्टिक वो जाहिर सी बात है, ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाएगा जिन फसलों में, उन फसलों से बना हुआ अनाज, उन फसलों को जब ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो जाहिर सी बात है उसके सेहत पर एक बुरा असर होगा. आगे बात करते हैं. प्लास्टिक वेस्ट लाइक बॉटल, बैग्स थ्रो ऑन लैंड एंड सी pollutes the water and destroy the flora and fauna. देखिए, आपको पता है प्लास्टिक इज द सब्सटेंस which remain for 100 and more years when we try to destroy it also. Dangerous gases, chlorofluorocarbons और CFCs, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड्स रिलीज इनटू द एयर. भाई देखिए कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे इस तरह की गैसेस इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं. द वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर समराइज्ड इन द टेबल. भाई अलग अलग इन सब पोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं, फिर भी लिखा हुआ है. लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. भाई when we damage the land because of harmful substance known as land pollution. Water pollution, adding harmful substance, distance
causing bacteria and other microorganisms to the river, lakes, and ocean, results to water pollution and make the contaminated water, which affect adversely on our health. आगे बात करते हैं एयर पोल्यूशन. Addition of harmful gases and particles in air result in air pollution. What happen because of these pollution? क्या होता है भाई? Diseases होती हैं land pollution से, such as dysentery, cholera and typhoid. Less land is available for use of forest, farms or homes. वाटर पोल्यूशन से क्या होता है? कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? डिसेंट्री, डायरिया, जॉइंडिस, टाइफाइड, लोकल अर्निंग लाइक टूरिज्म, फिशिंग etc पर असर डालती है. आर एडवर्सली इफेक्टेड. लेस ड्रिंकिंग वाटर, पानी कम होता है हमारे पीने के लिए, कंटामिनेटेड हो जाता है वाटर. आगे बात करते हैं एयर पोल्यूशन, हार्ट एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड कैंसर्स, क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट्स, फामाइंस एंड फ्लड्स. वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? कटिंग डाउन. लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? कटिंग डाउन फॉरेस्ट, हार्मफुल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स यूज करने पर, माइनिंग एंड हैवी कंस्ट्रक्शन, रिलीज टू सीवेज, टॉयलेट वेस्ट फ्रॉम हाउस, फैक्ट्रीज एंड केमिकल्स वेस्ट, थ्रोइंग वेस्ट, ये सब इससे होता है लैंड पोल्यूशन से. लैंड पोल्यूशन इन सारी चीज़ों से होता है. अब ये वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर, लीकेज फ्रॉम सीवर लाइन्स, रिलीज फ्रॉम वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस एंड फार्म्स एंड फैक्ट्रीज, एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज फ्रॉम शिप्स. इन सबसे वाटर पोल्यूशन होता है. अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन. बर्निंग ऑफ फ्यूल, स्मोक फ्रॉम ट्रैफिक, बर्निंग वेस्ट एंड रिमेन्स ऑफ क्रॉप्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. वो सारी चीज़ें हवा में, ये सारी चीज़ें हवा में मिलकर एयर पोल्यूशन करती हैं. हाउ टू प्रिवेंट इट? कैसे रोका जाए इसको? लैंड पोल्यूशन के लिए रिड्यूस वेस्ट को रोकिए अपने. सेग्रीगेट वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको डीकम्पोज्ड एंड नॉन डीकम्पोज या डीकम्पोज और नॉन डीकम्पोज या फिर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के रूप में सेग्रीगेट करें, अलग अलग करें. प्लांट ट्रीज प्लांट करें ज़्यादा से ज़्यादा. अडॉप्ट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करें. यूज़ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल आइटम्स का यूज़ करें. आपको पता है वो आइटम्स which divides into simpler and harmless, which composed in nature are called biodegradable. Do not throw waste into water bodies. Do not throw chemicals, medicines, oil in drains. Avoid using pesticides and fertilizer. Ensure proper treatment of sewage and factories waste. Use water wisely. ठीक है, ये सब इस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं. आगे बात करते हैं यूज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और अवॉइड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स. भाई रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें और अपने व्हीकल से पॉल्यूटिंग को अवॉइड करें. अपने व्हीकल्स को टाइम टू टाइम चेक करें. स्टॉप अदर बर्निंग वेस्ट एंड लेफ्ट ओवर क्रॉप्स. भाई चीज़ों को जलाना, फसलों को जलाना कम करें. अवॉइड पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स which release harmful gases. उन पेस्टिसाइड्स और उन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना कम करें जो कि हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं. If we separate all our waste before throwing it away, it will help us manage the non-biodegradable pollutants in a better manner. भाई हम अगर अपने चीज़ों को फेंकने से पहले सेग्रीगेट कर लेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में, डिकम्पोज और नॉन डिकम्पोज में, तो क्या होगा? हमें अपने पॉल्यूटेंट्स को मैनेज करने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू कीप ऑल योर वेजिटेबल वेस्ट कवर्ड इन सॉइल फॉर सम वीक्स, it will make the soil fertile and you will have less waste to throw away.
ऑल्सो हार्मफुल वेस्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बिफोर इट मिक्सेज इनटू अवर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, वाटर में भी इसी तरह, पानी में भी चीज़ें फेंकने से पहले उसे सेग्रीगेट करें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।